तो दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने दो तरह के निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे। एक निष्कर्ष तो आपको ये सीधे सीधे दिखाई देगा कि देखिए चाइना के मुद्दे पर कुछ भी हो, हर परिस्थिति में अमेरिका भारत के साथ है। रिसेंटली चाइना द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया गया, नए नाम से संबोधित करवाया गया और पीएम मोदी द्वारा अरुणाचल जाकर जब वहां पर टनल का उद्घाटन किया गया, इसको लेकर जब चाइना द्वारा भारी विरोध किया गया तो उस समय भी अमेरिका ने मजबूती से भारत का सहयोग किया, भारत का समर्थन किया। ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त चीन इस तरह के बेतुके बयान और बेतुके दावे वगैरह न करे, इन सब चीजों से बाज आ जाए। तो इन सब चीजों को देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका चाइना के मुद्दे पर पूरी तरह से भारत की तरफ है। इवन चाइना की घेरेबंदी करने के मामले में भी इस समय अमेरिका काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा है। हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अमेरिका द्वारा पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश की गई है, जिसमें वो भारत के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें भी अमेरिका किए जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका द्वारा भारत के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनके अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है। वो मौजूदा गवर्नमेंट को हटाने के लिए बार बार असफल प्रयास किए जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे आंतरिक मामले हैं, जिसमें सीएए का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको लेकर भी वो भारत के खिलाफ खड़ा है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ा मामला है, हम सभी जानते हैं कि पन्नू के असासिनेशन को लेकर अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाए गए। एक भारतीय को भी अरेस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि इसे भारत सरकार की सीक्रेट एजेंसी द्वारा पन्नू को असासिनेट करने के लिए भेजा गया था। तो कहने का मतलब दो तरह के रवैये आपको अमेरिका की तरफ से भारत के लिए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरा फेस अगर आप अमेरिका का कुछ समय के लिए हाइड कर दें और पहले फेस की बात करें, जहां पर अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ मदद कर रहा है और समर्थन कर रहा है, ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर अल्टीमेट पावर जनरेट करते हैं और इतनी पावर जनरेट करते हैं कि वो चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा असरदार हो सकती है। अब इसी बीच दोस्तों चाइना द्वारा भारत और अमेरिका के बीच में फ्रिक्शन जनरेट कराने की कोशिशें की गई है। इसी पन्नू विवाद को लेकर चाइना की तरफ से एक बयान निकल कर आया है। जी हाँ, ये वही पन्नू है जो इस समय भारत में भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और मामला है सरजी को लेकर। बताया ये जा रहा है, खुद पन्नू के द्वारा ये बताया गया है वीडियो रिलीज करके, कि इसने सरजी को मदद करने के लिए लगभग $16 मिलियन दिए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मामला गर्म ही था कि इसी बीच चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आते हैं। और जो अमेरिका की तरफ से पिछले साल नवंबर में दावे किए गए थे कि पन्नू के असासिनेशन की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से, जिससे नाकाम किया गया, निखिल गुप्ता नाम के एक अधिकारी को पकड़ा भी गया है। तो इसके ऊपर चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा भारत के ऊपर निशाना साधा गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। और आगे कहा है कि हमें उम्मीद है कि संबंधित देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी ढांचे के सभी मानदंडों का पालन करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर चाइना के द्वारा एक तरफा बयान देते हुए अमेरिका को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए भारत के ऊपर सारा का सारा दोष मढ़ दिया है और अमेरिका के दावों को एक तरह से इन्होंने सर्टिफाई करने की कोशिश की है। तो वैसे तो ये मामला देखने सुनने में काफी छोटा लग सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सडनली दो दोस्तों के बीच में कोई तीसरा आ जाए और वो किसी एक दोस्त को दूसरे दोस्त के खिलाफ इस तरह से भड़काने की कोशिश करे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन जनरेट हो ही सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अमेरिका और भारत के विवेक पर निर्भर करता है कि इन सब चीजों को किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर भारत की बात की जाए तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डॉक्टर जयशंकर बहुत ही ज्यादा सॉलिड जवाब इसके ऊपर देने वाले हैं और इस तरह का देंगे कि चाइना को बिल्कुल पानी भी मांगते नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा वेट किया जाएगा अमेरिका के जवाब का। क्या अमेरिका इस तरह की बात करता है कि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप के बीच में किसी तीसरे देश को पढ़ने की या बोलने की कोई जरूरत नहीं है? अगर इस तरह का बयान आता है तो ये समझा जाएगा कि अमेरिका एक्चुअली भारत के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्शियस है और वो इन सब चीजों को समझता है कि कोई तीसरा देश फ्रिक्शन जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। या अगर इस तरह का कोई बयान नहीं आता अमेरिका का, या अगर बयान आता भी है तो उसमें चाइना को विशेष रूप से दूर रहने के लिए नहीं कहा जाता, तो ये समझा जा सकता है कि अमेरिका भी उतना ज्यादा विश्वास के पात्र नहीं है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आप अमेरिका से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बात को लेकर उसने कैसा जवाब देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।